कार्यालय परिचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप तमाम विद्यार्थियों का आपके चैनल भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज है क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 6 में हम देखेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण में विशेषण थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। पिछला क्लास आपने समाज का देखा था क्लास 5 दोस्तों। अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार उस क्लास को देख के आइए, वहाँ से आपका 2 नंबर निश्चित पक्का होने वाला है। यहाँ से भी दोस्तों आपका 2 नंबर पक्का होने वाला है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों विशेषण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जानेंगे विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के भेद क्या होते हैं दोस्तों। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं। विशेषण सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विशेषण किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो आपको विशेषण बताने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ लिया था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता, जो संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ आ रहा है विशेषण दोस्तों। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, उसके गुण को बताएंगे, दोष को बताएंगे, संख्या को बताएंगे, परिमाण को बताएंगे, आदि को बताएंगे। कौन, विशेषण दोस्तों। जैसे बड़ा, सुंदर, दो या थोड़ा विशेषण के मुख्य भेद होते हैं। अब देखिए विशेषण के मुख्य भेद होते हैं दोस्तों गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। कौन कौन होते हैं दोस्तों विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक वाचक। आइए अगले पेज पर हम क्रम वाइज इसको सजा दिए हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक विशेषण होता है, एक परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक संकेतवाचक विशेषण होता है, जिसे सर्वनामिक विशेषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं इन विशेषण के चारों भेद, यानी इन विशेषण के बारी बारी गुणवाचक को देखेंगे, संख्यावाचक को देखेंगे, परिणामवाचक को देखेंगे और संकेतवाचक विशेषण को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। हालांकि सब लोग विशेषण पढ़ लिए होंगे तो आपके रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा रिवीजन इसको करा देंगे तो आपका जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो बनाने में आपको मजा आएगा। क्योंकि सब लोग पढ़ लिया है, सब लोग का ब्याज छूटा है तो थोड़ा बहुत भूल गए होइएगा। तो यहाँ से जब थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों सबसे पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। ये वे विशेषण है जो संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के बोध कराते हैं। क्या है दोस्तों, ये वो विशेषण है दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का क्या कराते हैं, ये बोध कराते हैं। उदाहरण, यह एक सुंदर घर है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों सुंदर क्या है, गुण है। यानी उस घर के माने ये घर, ये ऑफिस मेरा सुंदर है तो इस ऑफिस की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, गुण हो जाएगा। वह एक कायर लड़का है। कायर क्या है दोस्तों, लड़का का दोष है दोस्तों। कायर, लड़का कायर है तो दोष यहाँ पे क्या हो जाएगा, कायर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोष हो जाएगा। नीला आसमान, आसमान का रंग क्या है, नीला है तो नीला यहाँ रंग हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराता है दोस्तों। कौन, गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ये विशेषण दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण, मेरे पास 3 किताबें हैं। 3 यहाँ संख्या का बोध करा रहा है कि मेरे पास क्या है दोस्तों, 3 किताबें हैं। तो 3 यहाँ क्या है, संख्या है तो 3 क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। पहला स्थान मिला, पहला क्या हो जाएगा, क्रमवाचक यानी सीरियल वाइज हुआ। पहला स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला, तीसरा स्थान मिला, चौथा स्थान मिला। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण।
परिभाषा, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या नाप तौल का बोध कराते हैं। ये विशेषण दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के एक मिनट गेट पर लगा कोई था। ये विशेषण दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या नाप तौल का बोध कराते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो थोड़ा इसमें क्या हो गया, मात्रा हो गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 1 मीटर कपड़ा दो, 1 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं अगले पेज पर दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या है, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए सर्वनाम के उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं जिससे वह विशेषण बनाता है। जैसे मेरा घर यहाँ है, हम संकेत में बताते हैं कहीं से कि मेरा घर वहाँ है, मेरा घर यहाँ है, मेरा घर वो है, मेरी किताबें वो है। तो ये क्या है दोस्तों, वह लड़का बुद्धिमान है, वो लड़का जो खड़ा है वो क्या है दोस्तों, बुद्धिमान है। यहाँ सर्वनाम का रूप है, यहाँ विशेषण का काम कर रहा है दोस्तों। अब ये विशेषण के भेद को समाप्त हुआ दोस्तों। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। क्या आते हैं, अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी बताए हैं विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और परीक्षा में आपको यहाँ से 1 नंबर देखने को मिलेगा, कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, ठीक है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं दोस्तों, एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक, ये विशेषण के क्या होते हैं, भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राम अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण कौन है, तो ये राम की अच्छाई बता रही है। क्या बता रहा है, राम का अच्छाई बता रहा है, यानी अच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। संख्या विशेषण का उदाहरण कौन सा है, मीठा, 4, सुंदर, बड़ा। तो मीठा आपका ये भी नहीं है दोस्तों, सुंदर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो 4। ये 4 क्या है दोस्तों, संख्या में है। किस चीज़ में है, संख्या में है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगले कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें तो कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ क्या हो जाएगा, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, इसमें कौन विशेषण है दोस्तों, तो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। देह का उचित विशेषण क्या होगा, देह का उचित विशेषण, तो दैहिक, दैहिक, दैहिक। देह का उचित विशेषण क्या होगा, दैहिक, ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। देही नहीं होगा, देहो नहीं होगा, इनमें से तो कोई 4 में ऑप्शन नहीं है, तो एक बच गया आपका दैहिक। यही क्या होगा दोस्तों, देह का उचित विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि देव का, अगला है आपका देव का उचित विशेषण क्या होगा, देव का उचित विशेषण क्या होगा, तो देवी होगा नहीं, देवा होगा नहीं, देव तो देवी है, दैविक क्या होगा दोस्तों, दैविक होगा। देह का उचित विशेषण क्या होगा, दैविक, ऑप्शन नंबर 3 आपका दैविक, दैविक। देह का उचित विशेषण दैविक होगा। भूमि का उचित विशेषण क्या होगा, भूमिदक नहीं होगा, भौमिक हो सकता है, भूमिका भी नहीं होगा, भाग भी नहीं होगा, तो भौमिक इसका करेक्ट उत्तर है, भौमिक। क्या है दोस्तों, भौमिक इसका करेक्ट उत्तर है। भूमि का उचित विशेषण क्या होगा, भौमिक होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समाज का उचित विशेषण क्या है, समाज का उचित विशेषण क्या है, तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, सामाजिक, सामाजिक, यहाँ देखिए सामाजिक, समाज, समाजी, ये लिखने में गलत है, ये नहीं होगा, सामाजिक होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, सामाजिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक। समाज का उचित विशेषण क्या होगा, सामाजिक। विधान का उचित विशेषण क्या होगा, वैधानिक, की विधानसभा की, विधान परिषद की वैधानिक। विधान का दोस्तों
उचित विशेषण क्या होगा, तो वैधानिक ऑप्शन नंबर 1 भी होगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी दिया है। अगर एक टाइप के 2 आंसर दे दोस्तों तो पहला ऑप्शन को, पहला उत्तर को उचित माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संकेत का उचित विशेषण क्या होगा। तो संकेत का दोस्तों उचित विशेषण सांकेतिक क्या होगा, सांकेतिक। ऑप्शन नंबर 3 सांकेतिक, संकेत का सांकेतिक विशेषण हो जाएगा। बहुत बड़ा, वह बहुत दयालु राजा था। वाक्य में विशेषण कौन है, तो बहुत। वाक्य में विशेषण कौन हो जाएगा दोस्तों, वह प्रोनाउन है दोस्तों, राजा क्या है, नाउन है, और दयालु बहुत क्या है आपका विशेषण हो जाएगा। यानी राजा की दयालुता का को बताया जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का विशेषण क्या होगा। तो राज होगा, ये भी नहीं होगा, राजा भी नहीं होगा, राज्य हो गया। क्या होगा दोस्तों, राज्य। राज्य का विशेषण हो जाएगा। धर्म का विशेषण का क्या होगा, धर्मा भी नहीं होगा दोस्तों, धर्मशाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, धार्मिक। क्या हो जाएगा, धर्म का विशेषण धार्मिक। इसी टाइप से प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। सेंटेंस दे देता है और उसका पूछ देगा कि इसका विशेषण क्या होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 किलो आम में 5 किलो कौन सा विशेषण है। तो अभी आपको बताए हैं 5 किलो आम में दोस्तों 5 किलो संख्यावाचक विशेषण है। 5 किलो आम में 5 किलो क्या है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण है। यह घर उस आदमी का है, यह घर उस आदमी का है, यह जो घर है उस आदमी का है। तो ये संकेतवाचक विशेषण है। कौन विशेषण है दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण है। ये आपका समास का क्लास का है दोस्तों नोटिफिकेशन। अगर इसको आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक समास के क्लास को, तो जाइए देख लीजिए समास के क्लास, और वहाँ से आप 2 नंबर समास के लिए क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का विशेषण का टॉपिक मेरा खत्म हुआ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। हालांकि एक क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता। जो भी पूछता है बड़ी इजी लेवल में पूछता है। सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि इसका विशेषण क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो आपको बता देना है। हमको लगता है कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।